नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का। आज चर्चा करेंगे काल सर्प योग। शनि की 7.5, मंगली दोष की भांति अधिकांश लोग काल सर्प योग से परिचित और आतंकित भी रहते हैं, किंतु काल सर्प योग होता क्या है एक कम लोग ही जानते हैं। यहाँ हम काल सर्प योग की चर्चा करेंगे, उसके सभी प्रकारों का विस्तार से विवेचन करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, पूरा देखें। यदि सभी ग्रह राहु और केतु के बीच के भावों में अथवा राहु और केतु के साथ हों तो काल सर्प योग होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार 6 भावों में राहु और बाद के 6 भावों में केतु हो तो सभी ग्रह राहु और केतु के अंतर्गत हों तो काल सर्प योग होता है। किंतु किसी एक भी ग्रह राहु और केतु के पकड़ से बाहर हो अथवा राहु और केतु के साथ युति करने वाले किसी दूसरे ग्रह की राहु केतु से एक भी अंश अगर बाहर है तो काल सर्प योग नहीं होता है। इसलिए काल सर्प योग का निर्णय करते समय थोड़ा ध्यान से विचार करें। कुछ ज्योतिषी अंशों के अंग भंग होने वाले काल सर्प योग को आंशिक काल सर्प योग कह देते हैं, किंतु यह भ्रम है। काल सर्प योग होता है तो पूर्ण होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। आंशिक काल सर्प योग का कोई भी औचित्य नजर नहीं आता। अब काल सर्प योग हो तो होता क्या है? आकस्मिक हादसा, संतानहीनता, व्यापार में अपार घाटा अवश्य झेलना पड़ता है। प्रायः इन्हीं कारणों से मृत्यु के मुख में जाता है। यदि यह किसी राष्ट्र की कुंडली में हो या राजा की कुंडली में हो तो प्रजा, देश, वनस्पति और अन्न आदि की उपज को नष्ट कर देता है। माला योग, अर्धचंद्र योग के कुछ मायनों में काल सर्प योग से ही मिलता जुलता होता है। अतः काल सर्प योग के निर्णय में सावधानी से निर्णय करना चाहिए। इन दोनों की अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, माला योग और अर्धचंद्र योग। अभी काल सर्प योग के सभी 12 प्रकारों का विवेचन करने जा रहा हूँ। पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। यदि लगन में राहु और 7वें भाव में केतु हो तो अनंत काल सर्प योग होता है। ये जातक से दैहिक सुख, मान, प्रतिष्ठा, ये स्त्री सुख में बाधक होता है, अतः जीवन को संघर्षपूर्ण बनाता है। जातक मानसिक परेशानियों से घिरा रहता है, किंतु प्रायः 45 वर्ष की आयु के बाद जातक का सुख और भाग्य श्रेष्ठ आ जाता है। दूसरा योग है कुलिक काल सर्प योग। यदि लग्न के दूसरे भाव में राहु और 8वें भाव में केतु हो और सभी ग्रह 2 से 8 के भाव में ही हों तो कुलिक काल सर्प योग बनता है। इसके प्रभाव से जातक का स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। आय से अधिक व्यय होता है, कर्जा बढ़ता है, अपयश और रोग मिलता है, परंतु कर्म का फल प्राप्त नहीं होता। तथापि जातक की आध्यात्म की उन्नति संभव होती है। तृतीय वासुकी काल सर्प योग। लग्न कुंडली के तीसरे भाव में राहु और 9वें भाव में केतु यदि सब ग्रहों के अपने भीतर समेट लें तो वासुकी काल सर्प योग होता है। इससे जातक को भाई बहन, रिश्तेदारों में कष्ट, मित्र बंधुओं में के कारण परेशानी, नौकरी में बाधा, कार्य व्यवसाय में अड़चने, भाग्यहीनता के परिणाम झेलने पड़ते हैं। किंतु जातक धार्मिक प्रवृत्ति का हो, संतों का आदर करने वाला और आध्यात्मिक उन्नति करने वाला होता है। शंखपाल काल सर्प योग। यदि राहु लग्न कुंडली के 4थे भाव में हो और केतु 10वें भाव में बैठकर सभी ग्रहों को अपने में पकड़ ले तो शंखपाल काल सर्प योग होता है। इस योग के कारण मातृ सुख, वाहन सुख और पारिवारिक सुख में बाधा आती है। नौकरी में अपयश, मानसिक चिंता और पीड़ा, व्यवसाय में हानि, शिक्षा में विघ्न, धननाश तथा घोर निर्धनता झेलनी पड़ती है। यद्यपि जातक निर्भीक, धीर और निपुण और श्रेष्ठ योजनाकार होता है
पद्म काल सर्प योग, लग्न कुंडली के 5वें भाव में राहु और 11वें में केतु हो, सब ग्रह राहु केतु के बीच हों तो पद्म काल सर्प योग बनता है। ये शिक्षा और विद्या के में बाधक बनता है, पुत्र संतान सुख में बाधक होता है, गुप्त शत्रुओं से हानि, कारावास, झूठे आरोप में कारावास जाने का योग बन जाता है, गुप्त रोग, लंबी चलने वाले रोग, प्रेम संबंधों में असफलता देता है, स्त्री जातकों में चरित्रहीनता भी आ जाती है। किंतु सेल्फ मेड स्वतंत्र विचारी और मितव्ययी होता है। महापद्म काल सर्प योग, लग्न कुंडली के 6ठे भाव में राहु और 12वें भाव में केतु हो तो सब ग्रह 6-12 के भावों के मध्य हो तो महापद्म काल सर्प योग बनता है। इसके कारण जात के शत्रु और शोक बढ़ते हैं, चरित्रहीनता, अशांति और भाग्यहीनता आती है। किंतु ऐसा जातक साहसी और धैर्यवान होता है। अचानक परिस्थितियां बदलकर बदल करके राजा को रंग और रंग को राजा बना देना भी इस योग की विशेषता है। ऐसा जातक शत्रुओं को भी पराजित करता है। तक्षक काल सर्प योग, जब 7वें भाव में राहु और लग्न में केतु हो, सभी ग्रह उनके मध्य हों तो तक्षक काल सर्प योग बनता है। इससे जातक अशांत और हीन भाव से ग्रस्त रहता है। गृहस्थ सुख न्यून अवरोधों के साथ चलता है। लॉटरी, रेस, जुआ, सट्टा, रोग आदि के द्वारा जातक को धनहानि होती है। कर्कोटक काल सर्प योग, राहु लग्न कुंडली के 8वें भाव में और केतु दूसरे भाव में हो और सभी ग्रह राहु केतु की पकड़ में हो तो कर्कोटक काल सर्प योग बनता है। ये योग से जातक अल्पायु, धोखे का शिकार, ऊपरी हवा का शिकार, भाग्य, आजीविका व धन में बाधाएं झेलने वाला और उदर का, पेट का रोगी होता है। नौकरी के सस्पेंड होना संभावित होता है, दिवालिया भी हो सकता है। शंखचूड़ काल सर्प योग, लग्न कुंडली के 9वें भाव में राहु और तीसरे भाव में केतु हो तो जातक समस्त ग्रह उसके अंतर्गत हो तो शंखचूड़ नामक काल सर्प योग होता है। जातक को इस योग के कारण पैतृक वस्तुओं व साझेदारी में नुकसान होता है। अधिकारियों से मनमुटाव, व्यवसाय में आकस्मिक धनहानि होती है। धर्म कर्म दोनों का ही फल संपूर्णता से नहीं मिलता है। प्रयास करने पर भी जातक को सुख प्राप्त नहीं होता। घातक काल सर्प योग, लग्न कुंडली के 10वें भाव में राहु और 4थे भाव में केतु हो तो सभी ग्रह इसमें गिरफ्त में हो तो घातक काल सर्प योग होता है। इसके कारण जातक को माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी का सुख नहीं मिलता है। प्रायः वो उनको देखे ही नहीं पाता। वे जातक के जन्म से पूर्व ही छुटपन ही मर जाते हैं। आजीविका व्यापार में धोखा, आकस्मिक हानि, ऊर्जा, संतान पक्ष से दुख और चिंता, खर्चीलापन भी जातक को मिलता है। जातक सत्कर्मी नहीं होता है। विषधर काल सर्प योग, यदि राहु जन्म कुंडली के 11वें भाव में हो तथा केतु 5वें भाव में हो और सभी ग्रह दोनों की पकड़ में हो तो विषधर काल सर्प योग बनता है। इस योग से जातक के संपूर्ण संघर्षपूर्ण जीवन का दुखद अंत होता है। जातक अनिद्रा, विक्षिप्तता और मनोरोगों से ग्रस्त रहता है। विद्या, धन, पुत्रों तीनों में से कोई एक ही जातक को मिलता है। प्रायः कुटुंबियों से उसको अधिक कष्ट मिलता है। यदि आवेश में आ जाए तो दूसरों की बजाय अपने आप को ही चोट पहुंचाता है। शेषनाग काल सर्प योग, ये 12वां काल सर्प योग है। लग्न कुंडली के 12वें भाव में राहु और 6ठे भाव में केतु हो तो समस्त ग्रह राहु केतु के लपेटे में हो, शेषनाग काल सर्प योग बनता है। इस योग से जातक अनायास ही बड़ी धनहानि, शत्रु वृद्धि, गुप्त शत्रुओं से मानसिक पीड़ा, लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, मुकदमों में पराजय, झूठे आरोपों में कारावास, लड़ाई में मृत्यु तुल्य कष्ट उठाता है। इसे अपयश मिलता है। ऐसे जातक को नेत्र कष्ट संभव होता है, परंतु मृत्यु के उपरांत उसे अवश्य यश प्राप्त होता है। बहुत से ज्योतिर्विदों ने काल केतु लग्न से आगे हो तो काल सर्प योग नहीं होता है। राहु केतु 2, 6, 8, 12 भाव में हो, सब ग्रह उसकी पकड़ में हो तब काल सर्प योग होता है। ये बहुत से ज्योतिर्विदों का मानना है। अन्यथा अर्धचंद्र योग होता है जो जातक को समृद्धि, सुख, लाभ, पदोन्नति आदि देता है। रंग को भी राजा बना देता है। त्रिकोण अर्थात 1, 9, 5 भाव में शुरू होने वाले ग्रह योग को अर्धचंद्र योग कहते हैं। इसी प्रकार की जन्म कुंडलियां सरदार पटेल, नेहरू आदि की कुंडलियों में
भंग काल सर्प योग या माला योग था जो काल सर्प योग का भ्रम देता है। ये आज आपको काल